वर्मा जी, मंच आपका, यात्रा आपकी, माइक आपकी, कार्यकर्ता आपके, झंडे आपके, लेकिन उसी मंच से अगर कोई गाली दे दे तो जिम्मेदारी आपकी क्यों नहीं है? देखिए प्राची जी, देश आपका, चैनल आपका, स्टेट आपकी, सरकार आपकी, डबल इंजन की सरकार आपकी, मतलब नरेंद्र मोदी जी की। और गाली देने का नाम जो है जिस कार्यक्रम में, मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ना वहाँ कोई माइक पे बड़े नेता थे, ना कोई मंच था। और वो जो कार्यकर्ता है उसके मैं पोस्टर दिखा रहा हूँ, शिवराज सिंह जी के साथ उसका फोटो है, जरा बड़ा करके दिखवा दीजिए। रिजवी जो है, जो पुलिस ने पकड़ा है, जिसके खिलाफ हमारे नौशाद ने वीडियो भेजा, हमारे नौशाद ने मुकदमे के लिए कहा, हमारे नौशाद ने जो मंच का संचालन था दूसरे बीजेपी के नेता के साथ, ये इसका अलग फोटो है। और इसका वो भी हैंडल देख लीजिए, नेक मोहम्मद रिजवी का, व्हाट्सएप खोल के, ट्विटर खोल के। और अरे अजय वर्मा जी, फैक्ट्स पर बात करते तो मैं भी आज आपसे फैक्ट्स पर बात करती। यही दिक्कत है। पहले प्राची जी सुन लीजिए, ये जो वायरल हुए पोस्ट को देखकर आप टीवी पर आकर बहस करने लगते हैं, ये बड़ी गलत आदत है अजय वर्मा जी। बैकग्राउंड तो निकाल लेते, फोटो तो मैच कर लेते, फैक्ट चेक तो देख लेते इस बंदे का, तब आकर मुझसे बहस करते हैं ना। अब आप फैक्ट्स पर सुनिए ना अजय वर्मा जी, अब आप मुझ पर फैक्ट्स पर चर्चा ही नहीं करना चाहते तो मैं फिर बताइए आपसे क्या सवाल पूछूं। अगर आप इधर उधर भागना ही चाहते हैं, ये गाली आपके गले की फांस बन गई है, तो बताइए मैं आपसे क्या सवाल पूछूं? बेकार है फिर बुलाना। बताइए फिर मैं आपसे क्या सवाल पूछूं? जब आप यहाँ झूठ परोसेंगे, झूठ के सहारे अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, तो क्या सवाल पूछूं अजय जी? नहीं, सुन लीजिए, पहले हम बचा नहीं रहे, दूसरी चीज सुन लीजिए। ये फैक्ट चेक करा लीजिए, उसको जेल भेजिए। हम निंदा करते हैं देश के प्रधानमंत्री का, हम बड़ा सम्मान करते हैं। और सुन लीजिए, हम निंदा इसलिए करते हैं कि किसी की भी मां को, अगर कोई बहन बेटी को कोई भी गाली देगा, चाहे वो नेता के लिए दे या आपके लिए या मेरे लिए दे, वो बहुत निंदनीय निंदा करते हैं। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी की मदर हमारी नेता सोनिया गांधी को कहते हैं जर्सी गाय, बार बाला, कहते हैं कि कांग्रेस की विधवा, तो देश के प्रधानमंत्री कितनी शर्मनाक बात कहते हैं। इस पर आप जरा अपनी राय और विचार कहिए, क्या माफी मांगेंगे? ये बात मत किया करें अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, जब भी कोई नेता भाषा की मर्यादा को लांघेगा, मैं उस पर डिबेट करूंगी और मैं उस नेता से सवाल पूछूंगी जिस पार्टी की जिम्मेदारी है। अभी ये तस्वीर देखिए, मैं चला रही हूं अजय वर्मा जी। इस तस्वीर में जहां तलक मेरी नजर जा रही है, मुझे कांग्रेस के झंडे नजर आ रहे हैं। ऊपर जो पोस्टर लिखा हुआ है या पोस्टर लगा हुआ है, उसपे वोट अधिकार यात्रा लिखा हुआ है। राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, प्रियंका गांधी जी की तस्वीर लगी हुई है। उस मंच पर नहीं, मैं बात नहीं बदल रही, आपकी तरह नहीं हूं। उस मंच पर तमाम नेता मौजूद हैं, तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, और उसी मंच से गाली दी जाती है। और आप कहेंगे कि मैं आपसे जिम्मेदारी पर सवाल ना पूछूं? क्यों ना पूछूं मैं आपसे? जब कार्यकर्ता आपके हैं, झंडा आपका है, माइक आपका है, सवाल तो कोई भी गाली दे देगा आपके मन से आकर? बिल्कुल है। नहीं, ऐसे कैसे दे देंगे? भाजपा के लोग, इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए, भाजपा के षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। और इसको तय करके पुलिस ने बंद कराया। जिम्मेदारी किसकी है कि ये षड्यंत्र बौखला गई है बीजेपी? देश के लोग कह रहे हैं, ये भी कमाल है। सुनिए, आप ये भी सुन लीजिए, ये भी कमाल है। उसी सभा में थोड़ी देर पहले आपके नेताओं के भाषणों पर ताली बजे, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगे, तो वो समर्पित कार्यकर्ता, और कोई कांड हो जाए मन से तो वो बीजेपी का कार्यकर्ता। गजब कमाल करते हैं आप। वहीं पर थोड़ी देर पहले जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, तो वो कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता। और उसी मन से कोई कांड हो गया, लेकिन आप ये नहीं करेंगे तो चुप्पी। आपका शीर्ष नेतृत्व कुछ नहीं बोलेगा इस काली कांड पर, यह शर्मनाक है। शिवम त्यागी जी, और आपसे सवाल ये है, रुक जाए अजय वर्मा जी, आपसे सवाल ये है कि मर्यादा के नाम पर आप लोग सड़कों पर उतरेंगे और पार्टी के झंडे को ही डंडा बनाकर हिंसा पर बिहार में तालिबानी शासन आ गया है कि सदाकत आश्रम में, जहां राजेंद्र प्रसाद जी, देश के प्रथम राष्ट्रपति जगजीवन राम जी और महात्मा गांधी। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि हिंसा तो कहीं होनी ही नहीं चाहिए, और आरजेडी और कांग्रेस वाले तो ये तो मूल रूप से हिंसात्मक है, इनकी तो आदत में ही ये है, तो क्या किया जा सकता है? हमला किया होगा, जिस भी तरह की चीजें निकल कर आई हैं। लेकिन एक चीज बहुत साफ है, ये जो गाली दी गई है ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को, मेरा इस देश के 140 करोड़ लोग, इंडिया टीवी के दर्शकों और कांग्रेस और बाकी सभी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उन सबसे निवेदन है, हिंदुस्तान के आजादी के इतिहास में आज तक किसी भी प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी के संदर्भ में इस तरह से मां की गाली कभी किसी को भी आज तक दी गई हो तो बताएं।
इतना भड़क गए हो, इतना परेशान हैरान हो गए हो, इतना हार का दर्द है? आप एक चीज बताइए, ये कह रहे हैं कि मंच पर ये चढ़ गया, वो चढ़ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जिस मंच पर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को धक्के मार के फेंक दिया जाता है, उस मंच पर ऐसे ही कोई चढ़ जाएगा क्या? बिहार में मंच की, माइक की पूरी जिम्मेदारी होती है एक नौशाद नाम के व्यक्ति की, जो राहुल गांधी का करीबी है। उस मंच पर कौन रहेगा, वो जिम्मेदारी होती है राहुल गांधी के सिक्योरिटी हेड बाइजू की। उनकी आंखों के बिना, उनके इशारे के बिना कोई ऊपर पहुंच नहीं सकता। मंच पर से कार्यक्रम खत्म होने के बाद तुरंत ही वो माइक वगैरह उतार ले जाता है, तुरंत वो नौशाद जो नाम का लड़का है वो इस सारे काम को करता है। लेकिन आज गाली दी गई, कह रहे नहीं हमारे नाम से तो दी गई नहीं। दरअसल राहुल गांधी ने कहकर गाली दिलवाई है, जानबूझकर गाली दी गई है, और कुछ इधर उधर की बात नहीं है। हम नहीं देते, ऐसे नहीं देते। और अगर नहीं दी तो जिस पार्टी का मंच था, पार्टी का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी थे, क्यों नहीं कहा अपने ट्वीट में या कहीं पर भी, क्यों नहीं कह दिया कि हम इसका समर्थन नहीं करते, माफी मांगते हैं? नहीं, समर्थन भी किया, माफी भी नहीं मांगी। अर्थात साफ है, गाली दी बेशक किसी राजा रिजवी ने हो, गाली दिलवाई राहुल गांधी ने है, अर्थात राहुल गांधी ने ही गाली दी है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अगर रैली आपकी है तो जिम्मेदारी आपकी है, लोग आपके हैं। उस मंच पर कन्हैया कुमार जैसा नेता नहीं चढ़ पाया भाई, पप्पू यादव इतने बार के विधायक सांसद नहीं चढ़ पाए, और वहां एक आम आदमी चढ़ गया और उसने जाकर गाली दे दी, और हम मान लें और देश मान ले इस बात को। अगर लड़ नहीं पा रहे हो, जीत नहीं पा रहे हो, चुनाव लड़ा नहीं पा रहे हो, मेहनत कर नहीं पा रहे हो, आपके एजेंडा चल नहीं रहे, तो क्या मां बहन की गालियां दोगे आप नेताओं को?